हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 412 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में कासुया ने याईमोरी को रूका वाले इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया था और रूका ने उसे वो सारी बातें मिजुहारा से छुपा कर रखने को कही थी। अब सीन अगले दिन पे आता है। कासुया ड्राइविंग स्कूल में कार चलाना सीख रहा था, तभी उसकी नजर मामी पे पड़ती है। वो भी ड्राइविंग सीख रही थी, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और इंस्ट्रक्टर कासुया को रोड पे ध्यान देने को कहता है। उसके बाद कासुया वेटिंग रूम में पानी पीने जाता है। वो सोच रहा था मामी आज भी आई है, पर क्यों? हमारे लेक्चर की टाइमिंग भी सेम है। मैं जब भी क्लास आता हूँ वो यहाँ होती है। उसे याद आता है मामी ने उसका शेड्यूल मांगा था और उसकी फोटो खींची थी। वो सोचता है क्या उसने मेरे शेड्यूल को कॉपी किया है? शायद वो अकेलेपन से बचना चाहती होगी, पर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मुझसे नफरत नहीं करती है। तभी उसे याद आता है लास्ट टाइम मामी ने उससे पूछा था क्या वो अभी भी उससे प्यार करता है। एक पल के लिए वो सोचता है शायद वो मुझसे प्यार करती है, पर फिर वो सोचता है नहीं, मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम उसके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी की थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो अपना खाली टाइम वेस्ट करने के बजाय उसे यूटिलाइज करने की सोचता है। वो लैपटॉप ओपन करता है और जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगता है। उसमें उसे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर करना था, जैसे वो कंपनी कासुया को ही क्यों हायर करे, वो किस तरह का इंसान है। ये क्वेश्चन उसे बहुत परेशान करने वाले थे। भला उसे कैसे पता होगा कि वो कैसा इंसान है, और उसे ऐसे 20 क्वेश्चन का आंसर देना था। और एक क्वेश्चन में उससे पूछा गया था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे वो प्राउडली कह सकता है कि बाकी सब लोगों के मुकाबले वो इसमें ज्यादा अच्छा होगा। वो सोचता है यहाँ मुझे अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। उसे मिजुहारा को जॉब पाने की न्यूज देनी थी, पर उसने पूरा कॉलेज तो प्यार में बिता दिया। उसे खुद की स्ट्रेंथ भी नहीं पता थी। तभी वो नोटिस करता है मामी उसे घूर रही थी। मामी कहती है ये जॉब एप्लीकेशन है। वो कहती है तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? मुझे लगता है ये सब उन्हें मुझे बताना चाहिए। काजुया एग्री करता है। वो पूछता है क्या वो भी जॉब ढूंढ रही है? मामी कहती है हाँ, उसके पास रीजन है। काजुया पूछता है अगर वो होती तो वो अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए क्या लिखती? मामी कहती है क्योंकि उसका एम मीडिया और एजेंसीज है, तो वो कीबे के बिजनेस के बारे में लिखती। उसे लगता है इससे उसका इम्प्रेशन अच्छा बनता। काजुया को याद आता है कीबे ने बताया था मामी हार्ड वर्किंग है। इससे उसे रियलाइज होता है टाइम कितना जल्दी बीत जाता है। वो सोचता है 2 साल पहले हम एक साथ थे, पर उस टाइम हम में से कोई भी फ्यूचर के बारे में सीरियसली नहीं सोच रहा था। हमें कोई आइडिया नहीं था 2 साल बाद हम कहाँ होंगे। वो सोचता है मामी बहुत ग्रो हो गई है। वो कहता है तुम कर लोगी, मुझे लगता है तुम बहुत सारी चीजें कर सकती हो। मामी खुश होकर कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? काजुया ने बहुत टाइम से उसे इतने लंबे टाइम तक स्माइल करते हुए नहीं देखा था। उसे लगता है वो सच में उससे नफरत नहीं करती है। उसने उसके साथ बहुत कुछ फेस किया था और उसके लिए परेशानी भी खड़ी की थी, पर फिर भी वो इस तरह बैठकर बात कर पा रहे हैं, यही उसके लिए बहुत है। मामी कहते तुम कभी भी कुछ भी कह देते हो। काजुया कहता है पर मैंने सीरियसली कहा था। मामी कहती है पर मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊंगी। काजुया कहता है मुझे भी अपने बारे में यही लगता है। फिर उन्हें लेक्चर अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है, पर काजुया ब्रेक ले लेता है और मामी क्लास अटेंड करने के लिए अकेले चली जाती है। और इतना सब होने के बाद भी काजुया को अभी भी मामी के दिमाग में क्या चल रहा है इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, पर वो इस सब से ध्यान हटाकर 11 जुलाई पे ध्यान देता है। उसे उस दिन के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, स्पेशली मिजुहारा का वो क्वेश्चन कि काजुया कैसे कह पाया कि वो उससे प्यार करता है। ये क्वेश्चन उसे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो मिजुहारा को कैसे शो करे कि उसका प्यार रियल है। उसे लगता है मिजुहारा को उसके रियल नेम से ना बुलाना प्रॉब्लम हो सकती है, पर अचानक से रियल नेम से बुलाना भी बहुत टफ होगा। वो सोचता है अगर उसने कहा कि वो चिजुरू मिजुहारा से नहीं चिजुरू इचिनोसे से प्यार करता है, तो मिजुहारा कहेगी मेरा नाम बदलने से तुम्हें लगता है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? मैंने इससे बेकार कभी कुछ नहीं सुना। वो सोचता है इस तरह सोच कर वो कहीं नहीं पहुँचेगा। उसे किसी की एडवाइस लेनी होगी। फिर सीन रात पे आता है। याईमोरी किसी का वेट कर रही थी। कुछ लड़के उस पे लाइन मारते हैं और ड्रिंक पे चलने के लिए पूछते हैं, पर याईमोरी मना कर देती है। वो कहती है वो किसी का वेट कर रही है। वो मिलने के टाइम से 5 मिनट पहले ही आ गई थी और वो रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी करवा चुकी थी। उसे काजुया की बात याद आती है। कुछ करने से पहले ही पैंट में ही उसका हो गया था। जब याईमोरी ने पहली बार ये सुना था वो सरप्राइज हो गई थी। काजुया अपनी जीत के बहुत करीब आ गया, पर उसे उदास देखकर उसे बुरा लग रहा था। उसने जो किया वो सही नहीं था, पर रूका पूरी तैयारी के साथ आई थी और इन सब में मिजुहारा भी इनोसेंट नहीं है। सबकी कुछ न कुछ गलतियाँ हैं, पर सबसे ज्यादा चिंता उसे रूका को लेकर है कि वो इस बात को मिजुहारा से छुपा के रखेगी या नहीं। वो सोचती है अगर उसने मिजुहारा को बता दिया होता तो ऑलरेडी कुछ न कुछ हंगामा हो चुका
होता, पर सब कुछ बिल्कुल शांत है और कासुया भी इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है कि रूका पक्का मिजुहारा को नहीं बताएगी, इसीलिए वो इसे खुद कंफर्म करेगी। फिर मिजुहारा आती है और लेट आने के लिए सॉरी कहती है। याईमोरी कहती है हम यहाँ बस लड़कियाँ हैं, तुम्हें इतना तैयार होकर आने की क्या जरूरत थी, अब मुझे शर्म आ रही है, मैंने तो मेकअप भी नहीं किया और बैग लेकर आई हूँ। मिजुहारा कहती है मैं जॉब से आ रही हूँ तो ये नॉर्मल है। फिर वो रॉयल हिल्स रेस्टोरेंट जाने लगते हैं, ये लड़कियों का गेट टुगेदर है और मिजुहारा कहती है बस एक गाय रहता है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो लास्ट लाइन में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। याईमोरी ने कहा कि ये गर्ल्स गेट टुगेदर है और मिजुहारा ने कहा बस एक बंदे का आना बाकी है। वैसे उसकी लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो कौन है वो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा, जो कि आएगा अगले वेडनेसडे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके कुछ कमेंट कर दो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी ब्लू बॉक्स की अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।